आज का एपिसोड रूम से शुरू होता है, जहाँ जियासू पूछता है सेंजी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, लेकिन वो नहीं बताना चाहती है। तो वो कहता है कि तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ तब डेट करना। वो कहती है जब मेरे आसपास के लोग डेट करते हैं तो मेरा भी मन करता है डेट करने का। तो जियासू कहता है तुम आसपास के लोगों को डेट करने से नहीं रोक सकती, लेकिन तुम खुद को रोक सकती हो। एक बार तुम बड़ी हो जाओ, कॉलेज जाने लगो, फिर तुम डेटिंग स्टार्ट करना। अब चलो पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। अब जियासू सेंजी के फाइनल पेपर को देखता है और उसके नंबर को देख के बोलता है कि 95 नंबर तुमने पाया, जो कि काफ़ी अच्छा है, और अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊँगा, अब तुम फिज़िक्स में अच्छी हो गई हो। अगर तुम्हें अभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम क्वेश्चन की फ़ोटोज़ खींच के मुझे भेज सकती हो, मैं तुम्हें बता दिया करूँगा। तो सेंजी कहती है मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो जियासू कहता है कि तुम्हें अब फ़ोन मिल जाएगा, तुम अपने पेरेंट्स से बात करो और उन्हें विश्वास दिलाओ कि तुम अब डेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ोगी। अब तुम्हारे नंबर अच्छे हैं तो क्या मैं अच्छा ट्यूटर था? तो सेंजी कहती है हाँ, तुमने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। जियासू कहता है तो मुझे हमेशा अपने रिजल्ट की फ़ोटो भेजना और मैं तुम्हें वहाँ से गिफ्ट भेजूंगा जब भी तुम अच्छा परफॉर्म करोगी। सेंजी उससे कहती है ठीक है। अब वो दोनों नीचे आते हैं। अब न्यू ईयर की डेकोरेशन दिखाई जाती है, जहाँ सेंजी के पापा जियासू से कहते हैं कि न्यू ईयर तक तुम यहाँ रुक जाओ। तो जियासू कहता है नहीं, उसे हॉस्टल जाना पड़ेगा। अब हॉस्टल में भी अच्छी व्यवस्था होती है न्यू ईयर की, और सबको रेड पैकेट भी मिलते हैं। तो सेंजी सोचती है कि क्या मैं जियासू को रेड पैकेट दूँ और वो एक्सेप्ट करेगा। फिर वो अपने कमरे में जाती है और रेड पैकेट निकालती है और उसमें कुछ पैसे डालती है और उसमें एक नोट लिखती है जिसमें लिखती है हैप्पी न्यू ईयर जियासू। और वो नोट लिख के रेड पैकेट में डाल देती है और सबसे छुपते छुपते नीचे आती है और वो पैकेट छुपाए रहती है। और वो देखती रहती है कि कब उसे मौका मिले और कब वो जियासू के कपड़े में वो नोट और रेड पैकेट डाल सके। जब वो नीचे आती है तो सेंग्यान उसे थोड़ा परेशान भी करता है। सबका ध्यान इधर उधर रहता है तो सेंजी उसके जैकेट में रेड पैकेट डाल देती है। जियासू उसकी तरफ से देखते हुए पूछता है कि क्या ये डेकोरेशन अच्छी लग रही है? तो सेंजी बोलती हैं कि हाँ, ये अच्छी लग रही है, और वो जियासू को विश करती है। अब जियासू अपने कैंपस वापस चला जाता है। सेंजी और उसके फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ सेंग्यान और सेंजी अपने मम्मी पापा को नया साल विश करते हैं और गाना गाते हैं हैप्पी न्यू ईयर चीयर्स होता है। फिर अब उसके पापा दोनों को रेड पॉकेट देते हैं। सेंजी के रेड पैकेट में उसका फ़ोन होता है। तो सेंग्यान कहता है ये गलत बात है। सेंजी कहती है कि अब मैं कोई डेटिंग नहीं कर रही हूँ, अब मैंने सारी डेटिंग ऐप हटा दी हैं। तो उसकी मम्मी कहती हैं नंबर का क्या? तो कहती है डेटिंग ऐप पे कोई नंबर नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब सेंग्यान की मम्मी कहती हैं कि सेंजी तुम्हें एनिम का सेट लेना था ना, तुम अपने भाई से कह सकती हो। तो अपने भाई से कहती है थैंक यू भाई। तो उसका भाई उसे दे देता है पैकेट। तभी सेंजी के मोबाइल में मैसेज आता है, सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो बोलती है जियासू का मैसेज है। वो जियासू को विश करती है हैप्पी न्यू ईयर जियासू। जियासू गेम खेलते हुए वो मैसेज देखता है और फिर अपना फ़ोन रख देता है। अब उसके मोबाइल में फ़ोन आता है और बताया जाता है कि उसके पापा को लंग्स की कोई डिजीज़ हो गई है। तो बोलता है मैं अभी आ जाता हूँ। अब दूसरे दिन सेंजी को दिखाया जाता है, जहाँ वो पप्पी से खेलती है और कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह रखते हो। अब उसका भाई उसे एक पैकेट देता है और कहता है ये जियासू ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो बोलती है जियासू कहीं गया है क्या? तो बोलता है वो अपने घर गया, उसके घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई थी। अब छोटी सेंजी को दिखाया जाता है, जो अपने भाई से कहती है क्या तुम आज आने वाले हो? तो वो कहता है नहीं, मैं आज नहीं आऊँगा। तो वो सोचती है कभी भी नहीं आता मेरे बुलाने पे। फिर वो उसे फ़ोन करती है और कहती है आ जाओ। तो कहता है मैं नहीं आऊँगा। फिर सेंग्यान जियासू से कहता है आज घर चलो, मेरे यहाँ डिनर रहेगा। अब छोटी सेंजी बहुत खुश हो जाती है और उन लोग का वेट करती है। अब अपने भाई को देखती है और आके बैठ जाती है। फिर वो उसे देखते हुए सोचती है कि ये क्यों नहीं आया, जियासू क्यों नहीं आया? सेंग्यान कहता है इसलिए नहीं आया क्योंकि वो खाली नहीं था। सेंग्यान को देख के उसकी माँ कहती है तुम यहाँ कैसे? तो वो कहता है कि मैं आप लोग के साथ डिनर करने आया हूँ। सेंजी कहती है कि आज डिनर यान बनाएगा। छोटी सेंजी कहती है तुम यूनिवर्सिटी में क्या करते हो? तो बोलता है मैं डेटिंग करता हूँ, सारी लड़कियाँ मेरे लिए पागल हैं। सेंजी कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। अब बड़ी सेंजी को दिखाया जाता है जो गिफ्ट खोलती है, और वो पपी देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो एकदम सिमिलर लग रहा है, जाना पहचाना। वो सेंग्यान को फ़ोन करती है और बताती है कि तुमने जो गिफ्ट दिया वो बहुत अच्छा है, पपी बहुत क्यूट है। तो कहता है हाँ, मैंने तुम्हारा ऐसे पढ़ा था, तुम्हें पपी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हें ये गिफ्ट दिया, ये कुछ सिमिलर है ना। फिर वो पूछती है क्या तुम अपने ग्रेजुएशन डे के लिए यूनिवर्सिटी आओगे? तो बोलता है कि हाँ मैं आऊँगा। तो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊँगी। तो बोलता है बिल्कुल, चलो अब हम लोग उसी टाइम पे मिलते हैं। अब एक लड़की आती है जो जियासू से कहती है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम ये पैसे ले लो। तो वो मना करता है। फिर वो लड़की उसके ग्रेजुएशन डे पे आने की बात करती है और वो कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने से देख लूँगा। और फिर वो लड़की चली जाती है। अब ग्रेजुएशन डे का दिन दिखाया जाता है, जहाँ सेंजी अपने पापा के साथ जाती है। सेंजी के पापा
जियासू से कहते हैं कि तुम जब भी नानवो आना उससे ज़रूर मिलने आना, यही में तुम्हारा एडमिशन हो गया, उसके लिए तुम्हें बधाई हो। सेंगजी फ्लावर बुके लेके आती है और वो उसे देखती रहती है। अब उसके पापा उन लोग का फ़ोटो खींचते हैं। अब सेंगजी जियासू को बुके देती है और कहती है अब तुम चली जाओगे, तुम्हारे दोस्त सब तुम्हें मिस करेंगे, अब क्या होगा। तो वो कहता है कि तुम सबसे अलग हो, तुम मुझे रेड पैकेट भी देती हो, तुम बहुत प्यारी हो, मैं जब भी आऊँगा यहाँ मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा और मैं तुमसे हमेशा फ़ोन पर कांटेक्ट में रहूँगा, तुम कभी परेशान मत होना। फिर उसके दोस्त कहते हैं सेंगजी से फ़ोटो खींचने के लिए। अब वो लोग फ़ोटो खींचते हैं। सेंगजी उनकी फ़ोटो खींचते हुए अब जियासू के सारे दोस्त उससे बात करते रहते हैं और सेंगजी उनकी तरफ देखती रहती है। अब जियासू सेंगजी के पास आता है और कहता है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पढ़ाई में अच्छे से रहना, फोकस करना, ध्यान देना अपना। उसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि मेरी बहन के साथ मेरी एक फ़ोटो खींच दो। अब उसके दोस्त उसकी फ़ोटो खींचते हैं और अब वो दोनों पोज़ करते हैं। अब उन लोग की फ़ोटो खिंच जाती है। फिर अब वो होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके सारे दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। तो सैंग्यान को मना करता है कि वो इतना ड्रिंक ना करे वरना उसे घर जाने में दिक्कत होगी, लेकिन सैंग्यान उसकी बात नहीं मानता और ड्रिंक करता है। उसके सारे दोस्त कहते हैं कि अब हम सब लोग अलग हो जाएंगे, ये लास्ट है तो हमें आज एंजॉय करना चाहिए, जी भर के पीना चाहिए। अब जियासू सैंग्यान को उसके घर छोड़ने जाता है और सैंग्यान कहता है जब भी तुम यहीं से वापस आओ मेरे घर मुझसे मिलने ज़रूर आना। अब सैंग्यान के मम्मी पापा आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तो जियासू बताता है कि आज लास्ट डे था तो इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। सैंग्यान की मम्मी कहती है तुम जाओ ऊपर आराम कर लो और मना मत करना, और सेंगजी से कहती है जाओ तुम इसे टॉवेल दे दो ताकि ये आराम कर सके। अब सेंगजी कहते तुम फ्रेश होके आराम कर लो और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो